दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सरसावा उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले का एक नगर है। सरसावा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी ज्योति दीदी जी। आपका जन्म 1977 में सहारनपुर में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई एवं खेल कूद में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, सर्व को सहयोग देना, गंभीरता, सच्चाई, सफाई आदि गुणों से भरपूर आज्ञाकारी आत्मा हैं। सत्य की खोज में आपको 1992 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और 93 में अव्यक्त बाप दादा से अलौकिक मिलन मनाकर 1994 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से हांसी के भिन्न भिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए सन 2000 से सरसावा में आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं स्थायी रूप से दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 1000 से अधिक ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने जीवन को तनाव मुक्त दिव्य बना रहे हैं। ओम शांति। लौकिक जन्म सहारनपुर सिख फैमिली से हुआ। धार्मिक फैमिली थी। माताजी पूरी भक्ति भाव वाले थे। पूजा आराधना नित्य नेम ये हम भी करते थे और गुरुद्वारे जाए बिना हम भोजन नहीं करते थे। बचपन से ही हम संकोची स्वभाव के थे। बच्चों के साथ खेलना, पढ़ाई करना ये अच्छा लगता था। बच्चों का संग अच्छा लगता था क्योंकि उनका सरल स्वभाव, भोला स्वभाव आकर्षित करता था। और जो है बचपन से ही ये लक्ष्य था कि बड़े होकर हम टीचर बनेंगे। और पास में ही मंदिर था, मंदिर में भी जाते थे और वहाँ पर बचपन में ही हम 5वीं कक्षा तक वहाँ की जो पुजारन थी वो भुआ जी बनी हुई थी, उन्हीं से ही पढ़े थे और उनके साथ पूजा करते थे। तो बुद्धि में ये आता था कि ये इतने सारे भगवानों को मानते हैं, हर एक को भगवान कहते हैं, आखिर भगवान है कौन? भगवान तो एक ही होता है। हम उनसे पूछते थे तो वो जो उत्तर देते थे वो बुद्धि को जचता नहीं था। फिर जो है हम अपनी पढ़ाई में ही लग जाते थे। तो जैसे बीए में आए तो बड़े भाई हैं, उनको पहले ईश्वरीय ज्ञान मिला और वो ही हमें इस ईश्वरीय ज्ञान में लाने के निमित्त बने। उन्होंने एक दिन कहा कि मैं आपको और आपकी बड़ी बहन को ऐसी जगह पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर बहुत सुख शांति मिलती है, भगवान आते हैं। तो हम उनके साथ गए। तो सहारनपुर सेंटर पर भगवती दादी जी से मिले। वहाँ पर वो इतने स्नेह से मिली और उन्होंने हमें प्यार से समझाया और 7 दिन के कोर्स के लिए प्रेरित किया। हमने 7 दिन का कोर्स किया। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी हम जाते रहे और जल्दी ही हमें 93 में ही मधुबन जाने का मौका मिल गया। दादी भगवती जी के साथ बड़े भैया, मैं, बड़ी बहन और चाची जी, हम 4 सदस्य गए। और जैसे ही मधुबन के आंगन में पहुँचे तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा।
ऐसा लगा कि अपने ही घर में आ गए हैं। और सामने जो ब्रह्मा बाबा का हाथ फैलाए चित्र है, ऐसे लगा कि जैसे बाबा ने कहा कि आप अपने ही घर में आए हो। बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर शाम के समय सभी दादियाँ पांडव भवन में बैठती थीं, उनके साथ भगवती दादी जी के साथ मिलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। दादियों से प्रेरणा मिलती थी। रोज़ भगवती दादी जी के साथ बड़े दादी जी प्रकाशमणि जी से मिलने के लिए और मनोहर इंदिरा दादी जी से मिलने के लिए जाते थे। वहाँ से टोली खाकर आते थे। और मनोहर दादी जी भी बड़े कहते थे कि ये बच्ची बड़ी अच्छी है, इसके ऊपर मेहनत करना भगवती। और जब बाप दादा के आने का समय दिन था, उससे पहले 7 कन्याओं का समर्पण समारोह हुआ और उनका वो देखा एक शादी सी, उसको देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा कि कितना श्रेष्ठ जीवन है। शाम को ऑलराउंडर दादी जी ने शरीर छोड़ा। फिर बाप दादा से मिले तो बाप दादा ने ये दोनों ही बातें कही कि शरीर छोड़ने का भी देखा और नया जीवन धारण करने का भी देखा। और एक शहर को उठाया, जैसे सहारनपुर नाम लेकर उठाया, तो ऐसा लगा कि जैसे हम पर्सनली ही बाप दादा से मिल रहे हैं। देखिए खुशी की महसूसता सी हुई। और जितने दिन हम मधुबन में रहे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, अच्छा लगता था। तो जब हम सहारनपुर वापस आ रहे थे माउंट आबू से, तो उस समय एक ऐसा दृश्य था जो कि बाबा ने कहा कि बच्ची तुझे मेरा बनना है। तो हमने भी बाबा को कहा कि हाँ बाबा आपका बनना है। और माउंट आबू से आकर ही हमें एक लगन लगी कि हमें जो है ऐसा जीवन जीना है। हम सेंटर पर रोज़ जाते, मुरली पढ़ते, सुनते। और फिर धीरे धीरे हमारी माँ जो है गुरुद्वारे को ज़्यादा मानती थी, सिख की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था, तो वो हमें रोकने लगी कि जब से तुम माउंट आबू गई हो तुम्हें जादू लग गया है। वो जाने नहीं देती थी, लेकिन हम फिर भी विरोध में जाते थे। फिर आस पड़ोस वाले उनको कहते थे कि ब्रह्मा कुमारी इस तो जादू लगा देते हैं, तो वो हमारी मम्मी हमको फिर रोकती थी। भैया को कहती थी कि तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन इसे नहीं जाना है। और मुरली भी नहीं पढ़ने देती थी कि मुरली पढ़ेगी तेरा दिमाग फिर उधर की तरफ होगा। तो जब मम्मी गुरुद्वारे में जाती थी तब मैं उस बीच में मुरली पढ़ती थी, या अपनी पढ़ाई वाली किताब में मुरली या ज्ञान की किताब रखकर कुछ पढ़ती थी। तो ऐसे विरोध होते रहे। मम्मी सेंटर पर नहीं जाने देती, हम बहाने कर कर के जाते थे। तो दादी भी समझती थी कि ये विघन वाली कन्या है, तो दादी भी बहुत स्नेह देती थी जब हम सेंटर पर जाते थे, भगवती दादी जी। और फिर एक दिन मैं अमृत वेले बैठी हुई थी, बाबा से कह रही थी कि बाबा आखिर मैं क्या करूं, इतने विघन हैं, कैसे मेरे विघन छूटेंगे। तो बाबा ने फिर ये कहा कि बच्चे तुम्हें एक मेरा हाथ पकड़ा और लाकर सेंटर पर खड़ा कर दिया, कहा कि यहाँ रहना है और ऐसा जीवन तुम्हें जीना है। तो मैंने ये बात अपने बड़े भाई को बताई। तो मेरा इस ब्रह्मा कुमारी जीवन को बनाने में योगदान बड़े भाई का रहा है और चाची जी का रहा है। तो उन्होंने जो है सहारनपुर में काफ़ी पुराने भाई थे और दादी जी से भी बात करी, भगवती दादी जी से, कि दादी जी ये कन्या सेंटर पर रहना चाहती है, लेकिन मेरी माँ इसको यहाँ पर रहने नहीं देगी। तो भगवती दादी ने कहा हम जोन में इसको छोड़ देंगे। और जिस दिन गए हाँसी दीदी के साथ, तो घर में माँ ने रोका तो भी हम एक जोड़ी कपड़ा लेकर गए और उन्हें कहा कि सिर्फ 10 दिन के लिए जा रही हैं। परंतु उन्होंने मना किया, फिर भी हम विरोध करके भी हम चले गए और ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रही हैं। फिर उन्हें पता चला, बताया, फिर चाची जी ने बताया कि वो कन्या हाँसी में है।
तो फिर मम्मी मामा को लेकर हाँसी में आई, लेकिन हम हाँसी में थे तो वहाँ पर हमने उन्हें कह दिया कि मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। तो वहाँ पर मम्मी 1 मिनट भी नहीं रुकी, वापस आ गई। और यहाँ पर आकर फिर जो है फिर सारे सिख समाज को इकट्ठा कर लिया और भैया के ऊपर दबाव बनाया कि भैया गुरु तेग बहादुर स्कूल में अकाउंटेंट थे, तब सिख ही थे, सरदार थे। तो उन्हें कहा कि आप अपनी बहन को वापस लाओ, नहीं तो नौकरी छोड़ो। तो भैया ने कहा मैं उसे तो वापस लाऊंगा नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तो भैया ने नौकरी छोड़ दी और हम फिर हाँसी में ही लक्ष्मी दीदी के संपर्क में रहे। उन्हीं से ही हमने ज्ञान की आगे पालना ली। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवती दादी से हमारा ज्ञान का जन्म हुआ और लक्ष्मी दीदी के द्वारा हमारी ज्ञान की ब्रह्मा कुमारी जीवन की पालना हुई, हमारा लक्ष्य मजबूत हुआ। तो हाँसी से हमने कन्याओं की ट्रेनिंग भी करी चंद्रमणि दादी के द्वारा। हाँसी में भी चंद्रमणि दादी जी आए थे, तो उन्होंने भी हमें ये कहा था, जब हम सब कन्याएं उनसे, सेंटर की कन्याएं उनसे मिली थी, तो पर्सनली उन्होंने हमें कहा था कि आपकी सरलता, आपकी सादगी ही आपको प्रभु के नज़दीक लाएगी और बहुत आगे बढ़ाएगी। इस सरल स्वभाव को बढ़ाना, घटाना नहीं। तो इस तरह से दादी जी के द्वारा जब हमें वरदान मिला, अचल दीदी जी भी आए, वहाँ हाँसी में आए थे, उनसे भी हमने उनसे वरदान पाया सहनशीलता का, कि सहन शक्ति को धारण करो। फिर वहाँ पर हमने हाँसी में सेवाएं करी। वहीं से ही हम बाप दादा से भी मिलने के लिए गए। तो जैसे बाप दादा ने कहा था कि आपको ये ब्रह्मा कुमारी जीवन जीना है, तो जब हम मिले वहाँ पर बाप दादा से, तो ये कि किस तरह से बाबा का अवतरण होता है। पहली बार तो हम गए थे तो हमें बस ऐसे ही सरलता से ही मिले थे, लेकिन कैसे बाप दादा आते हैं वो दृश्य भी बाबा अगर हमें कभी दिखाए, तो उसी समय हमने वो दृश्य देखा कि कैसे परम धाम से एक ज्योति सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में आती है, फिर बाप दादा दोनों दादी की भ्रकुटी में आते हैं। और उसी समय फिर ये आभास हुआ कि बच्चे मैं तेरे लिए आया हूँ, हे अर्जुन तुझे बनना है। तो बड़ा अच्छा लगा कि शिव बाबा हमारे लिए आए हुए हैं और मुझे अर्जुन के समान यानी परमात्मा की हर श्रीमत को फॉलो करना है, मुझे किसी दूसरे को नहीं देखना है। तो वहाँ पर अपने ऊपर ही पुरुषार्थ पर ही ध्यान रहता था। 5-7 बहनों का संगठन था, जबकि घर में हम 3 ही बहन भाई थे और सबसे छोटे और लाडले थे, कहीं जाते नहीं थे बाहर। वहाँ पर बाप दादा के प्यार ने ही और ज्ञान के नशे ने ही उस संगठन में रहना हमें सिखा दिया, क्योंकि बड़ों के प्रति सम्मान का स्वभाव हमारा बचपन से ही था। और जब बाबा का ज्ञान मिला और बाबा की मुरली में ये मिला कि निमित्त आत्मा को एज ए गॉड मान कर चलो, और जो निमित्त ने कह दिया उसका जवाबदार मैं हूँ। तो बस इस चीज़ को हमने अपने जीवन में बांध लिया कि जो शिव बाबा ने निमित्त के द्वारा हमें कहना है उसमें मैंने सदा हाँ जी ही करना है, आगे ही बढ़ना है। तो हमेशा लक्ष्मी दीदी जी कुछ सेवाएं कहती कुछ, तो हम हाँ जी करते थे। कोई भी नया सेंटर खुलता था तो ड्रामा अनुसार बाबा हमें ही वहाँ भेजते थे। और इस तरह से हाँसी में भी सेवाएं करी। और फिर 2000 में दादी भगवती जी ने सरसावा में सेंटर खुला, तो दादी भगवती जी ने हमें वापस बुला लिया और 2000 से हम सरसावा में हैं। वहाँ से आए थे तो बड़ा संगठन था और यहाँ पर इतनी सेवाएं नहीं थीं, तो काफ़ी लगता था कि किस तरह से सेवाएं यहाँ पर की जाएं।
तो एक दिन अमृत वेले में बैठे हुए थे तो बाबा से कह रहे थे, तो शिव बाबा से ये प्रेरणा मिली कि बच्चे बड़ी बनाई खीर तो हर कोई खा लेता है, लेकिन अगर आप खुद कुछ करेंगी तब पता चलेगा कि आपने ईश्वरीय पालना ली है, आपने कुछ सीखा है। तो बस लगन लग गई। फिर सरसावा में काफ़ी घूम घूम कर पैदल सेवाएं करी और बाबा का ये अनुभव रहा कि बच्ची हर बात में कल्याण है। ड्रामा में जो कुछ भी होता है सो कल्याणकारी होता है। तो यहाँ पर अकेले ही थे, फ़ोन से कभी सहारनपुर में जाकर दादी भगवती जी से मिलते थे, सेवाओं के बारे में और सीखते थे और दादियों के अनुभव सुन सुनकर, दादियों की जीवन कहानियों को पढ़ पढ़ कर फिर अपनी सेवाएं करते थे और हर कदम में बाबा का साथ अनुभव करते थे कि बाबा मदद कर रहा है। और उस सीन को हमेशा याद रखते थे कि बच्ची मैं तेरे लिए आया हूँ, मेरी नज़र तेरे पर है। तो ये ध्यान रहता था कि बाबा हमारे को देख रहा है, मुझे ऐसा कर्म करना है जिससे बाबा का नाम प्रत्यक्ष हो, बाबा का नाम बाला हो। ऐसे धीरे धीरे गांव-गांव में जाकर हमने सेवाएं शुरू की। तो ये सरसावा की जो सेंटर की बगिया है आज हरी भरी हो गई है। दादियों के जीवन से भी बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। जैसे प्रकाशमणि दादी जी से भी हम मिलते थे तो बड़े स्नेह से वो मिलते थे, उनसे भी प्रेरणा आती थी कि कैसे दादी जब सभा में आती हैं तो उमंग उत्साह भर देती हैं, जोश भर देती हैं और एक अपनेपन का अनुभव कराती हैं। प्रकाशमणि दादी से तो हमेशा ही माँपन की भासना आती थी। ऐसे ही गुलजार दादी जी की जिसे भी मिले उनमें से गंभीरता की महसूसता होती थी कि दादी कितनी गंभीर है और उन्हें देखकर तो ऐसे ही लगता था कि जैसे कि बाप दादा से ही मिल रहे हैं। वो कितनी उपराम हैं, स्नेह से मिल भी रही हैं लेकिन उनकी उपराम वृत्ति भी है। बाबा की बेटी निर्मल शांता दादी जी से मिले, उन्हें तो देखकर ऐसे ही लगता था कि जैसे साकार में बाबा को इन आँखों से नहीं देखा लेकिन अभी भी देख रहे हैं। ऐसे ही जानकी दादी जी तो बहुत ही अच्छी लगते थे हमें कि इतने बुजुर्ग होते हुए भी इतना उमंग उत्साह है और सेवा के प्रति इतनी लगन है और बाबा के लिए दिल का इतना प्यार है कि कैसे ऐसे गले मिल मिलकर ऐसा लगता था कि बस हम भी दादी की तरह ही बने। ब्राह्मण जीवन में कुछ विशेष धारणाएं बनाई हैं कि अपने जीवन में ड्रामा के पाठ को बहुत पक्का करते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, जो भी होगा इसमें अच्छा ही होगा और मैं बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे चुना है, मैं भगवान का चुना हुआ रत्न हूँ, एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ मुझे निरंतर आगे बढ़ाता है। मुझे किसी दूसरे को नहीं देखना है, मुझे स्वयं को ही देखना है और हर घड़ी हर जगह पर मुझे स्वयं को ही परिवर्तन करते रहना है और मुझे भगवान ने चुना है। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मेरा भाग्य उज्जवल है, एक बाबा दूसरा ना कोई। इस पाठ को हमेशा पक्का रखती हूँ, निमित्त आत्माओं पर कभी भी संशय नहीं लाती हूँ। वर्तमान समय पर यही पुरुषार्थ करती हूँ, अब घर जाना है, सभी किनारे को छोड़ना है, एक बाबा को ही सहारा बनाती हूँ क्योंकि बाबा के साथ ही जाना है। बाबा ने जो कहा है बाप समान अपनी अवस्था को बनाना है तो बस उसी पर ही ध्यान रखती हूँ। व्यर्थ की बातें बहुत आती हैं, विघ्न भी बहुत आते हैं, लेकिन उन बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं बस उसी पर ही ध्यान देती हूँ। अंदर में ये एक
तुक सा याद रखती हूँ, बैठो ज्ञान की कश्ती में, मस्त रहो योग की मस्ती में, छोड़ो बुत परस्ती को। देहधारियों को की बातों को छोड़ते जाना है, बाबा की बातों का ही चिंतन करना है। अंत समय के लिए यही पुरुषार्थ कर रही हूँ कि बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, बस उपराम वृत्ति, बस बाबा के साथ अब घर जाना है और फिर स्वर्ग में आना है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी यही संदेश है कि समय बहुत थोड़ा है। अब हम सभी को वापस अपनी वही सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करके जाना है। तो व्यर्थ की बातों को छोड़ते हुए जाएं और बाबा की बातों को पकड़ते हुए जाएं। बाबा को ही अपना एक सहारा बनाकर रखें, बाबा की कई भी बातों पर ही ध्यान दें और उसी को ही धारण करने का विशेष पुरुषार्थ करें। जैसे बाबा कहता है ना, फॉलो फादर, बस ये फॉलो फादर शब्द ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। दीदी में मैंने बहुत विशेषताएं देखी, सहनशीलता का गुण देखा, दीदी के अंदर समाने की शक्ति देखी और दीदी जो है हमारा ये ईश्वरीय परिवार है उसको चलाने की प्रेरणा देखी और दीदी ने हमें हर कार्य बड़े प्यार से सिखाया है। बड़े प्यार से हमने उस कार्य को सीखने की कला भी दीदी के अंदर से सीखी। दीदी त्याग मूर्ति, करुणा की देवी हैं। दीदी का व्यवहार बिल्कुल सौम्य, बिल्कुल सरल है। दीदी पग पग पर हमको संभालती हैं। हमारे जीवन में अच्छाई धारण करने का व्रत और संकल्प धारण करने की प्रतिज्ञा हमको दिलाती हैं। शिक्षक बनकर दीदी हर सवाल का आंसर, हर समस्याओं का समाधान हमारा हल करती हैं। दीदी से हमने अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई को धारण करना सीखा है। सदा बाबा की श्रीमत पर चलने का संकल्प दिलाती हैं दीदी। बहन जी का इतना प्यार है, इतना स्नेह है और इतनी लगनशील हैं, प्रयत्नशील हैं, योग युक्त हैं कि उनका प्यार स्वतः ही सबको खींच लाता है। मैं आज जैसे लौकिक में पढ़ते थे, एक दोहा आता था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हैं और कहते हैं कि किसके पाँव पहले छूं, और फिर कहते हैं कि सबसे पहले गुरु के पैर छूं, क्योंकि भगवान तक जाने का रास्ता गुरु ही बताता है। ऐसे ही हमारी परम आदरणीय ज्योति बहन जी जो सरसावा सेंटर को चला रही है, वो इस क्षेत्र में आकर एक अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देने का कार्य कर रही हैं। जब मैं दीदी से मिला, दीदी हर्षित मुख वाली हैं। दीदी के पास कैसी भी कोई भी समस्या आए, दीदी उसको बड़े शांत मन से उसको हल करती हैं। जो आने वाले भाई हैं उनको भी हर्षित रहना सिखाती हैं और वो कहती हैं बाबा के संग रहना है, बाबा से कभी झूठ नहीं बोलना है, बाबा के साथ प्रीत लगानी है। ज्योति दीदी ने हमें बहुत प्यार दिया, सहनशीलता दी। किसी के साथ भी उन्होंने कहा किसी का बुरा नहीं करना, सबके साथ अच्छा रहना है। वो खुद भी बहुत अच्छी हैं, हमारे साथ बहुत प्यार करती हैं। वो कहती हैं कि कुछ भी घबराना मत, कोई भी स्थिति आए तुमने घबराना नहीं है, उठना है तुमने। मैं जब भी सेंटर में आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यार मिलता है मुझे यहाँ पे, बिल्कुल कोई कमी महसूस नहीं होती। हमारी दीदी विशाल बुद्धि हैं, हमारी दीदी सदा स्नेह में रहती हैं। अब जब भी हम सेंटर पर आते हैं, दीदी हमें मुरली बहुत अच्छी रीति से पढ़ाती हैं। मुरली का एक एक महावाक्य बहुत अच्छी तरह सुनाती हैं। हमें मम्मा बाबा की पालना मिलती है दीदी को देखकर। दीदी कहती हैं भले ही गृहस्थ में रहो, बाबा को याद करो और कमल फूल समान बनो। पुरानी दुनिया से बुद्धि को हटाना है, सिर्फ एक ही बाबा की याद में रहना है। दीदी के जीवन की अनेक विशेषताएं देखी हैं, जैसे दीदी का बाबा में अटूट निश्चय है और जितना दीदी जी का बाबा से प्यार है उतना ही दीदी का यज्ञ से भी प्यार है। दीदी जी जितने धीर गंभीर हैं उतने ही हर्षित मुख भी हैं और दीदी जी सच्ची स्नेह की मूरत भी हैं, क्योंकि
दीदी जी एक टीचर होते हुए भी हम सबकी माँ की तरह पालना करती हैं। दीदी के अंदर शालीनता, सादगी, सच्चाई, सफाई, और दीदी के साथ में जब सेवा पर जाते हैं तो दीदी पग पग पर जाए ऐसे जे सेवा कराती है जैसे जे एक बच्चे से माँ कराती है। और जब दीदी जे क्लास कराती हैं तो दीदी में जो मम्मा की भाषण आती है। और जैसे दीदी से ही हमने सीखा, हमने घर में कैसे रहना है, खाना पीना जो कैसा रखना है, ये सब चीज़ें हमने दीदी से सीखी हैं। किस तरह से दीदी ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे, साथ में रहकर हमने भी बहुत कुछ सीखा। फिर भी दीदी धैर्यता से उन परीक्षाओं को पार करते हुए आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। सभी बच्चों को एक माँ का स्नेह दीदी देती है, माँ की तरह पालना करती हैं। वेस्ट को भी बेस्ट कैसे बनाना है वो दीदी से हमने सीखा। ज्योति दीदी से जिस दिन से मैं इस संस्था में पहली बार आया था और उस दिन से मैं दीदी से बड़ा इंस्पायर हुआ था। हमारी दीदी जो है एक माँ बनकर जैसे एक बच्चे को समझाया जाता है, पालना देती है, इस तरह से दीदी से हमें पालना मिलती है। और दीदी हमारे समय समय पर पूरे सरसावा क्षेत्र और गांव देहात के लिए भी सेवा के लिए हर प्लान बनाती रहती है। धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदनी नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा गमदनी सा रे 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 गमदनी दनी दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धनी सा। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के के प्यासों को, बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा